नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। रेलवे ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में देश के पहले केबल आधारित रेल पुल इलेक्ट्रिक इंजन का प्रायोगिक परीक्षण किया, जिससे अगले साल जनवरी में कश्मीर में रेल सेवाओं की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला इलेक्ट्रिक इंजन सुरंग नंबर 1 और अंजी खड्ड के केबल पुल से गुजरा। अंजी खड्ड रेलवे पुल का काम पिछले महीने पूरा हो गया था। पुल के पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी प्रशंसा की थी। इसका उद्देश्य कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच रेल संपर्क प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में बर्फबारी के बाद 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 134 सड़कें बंद कर दी गई हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि अटारी और लेह, कुल्लू जिले में सेंध से ओट, किन्नौर जिले में खाप संगम और लाहौल और स्पीति जिले में ग्राम्फू सहित 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कुल 134 सड़कों के ऊपर यातायात बंद कर दिया गया है। शिमला जिले में सबसे अधिक 70 सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही 65 ट्रांसफार्मर बाधित हो गए हैं, जिससे पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा द्वारा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को 1100 रुपए वितरित किए जाने को लेकर तीखी राजनीतिक तकरार हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा को देशद्रोही कहा और मुख्यमंत्री से उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। केजरीवाल 2013 से इस सीट से विधायक हैं और आगामी चुनाव में भी इस निर्वाचन क्षेत्र से आपके उम्मीदवार हैं। वहीं वर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित संगठन राष्ट्रीय स्वाभिमान के माध्यम से महिलाओं को 1100 रुपए की वित्तीय सहायता देने की योजना शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के अन्य नेताओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर कांग्रेस के हालिया राजनीतिक हमलों पर चर्चा की और फर्जी विमर्श का मुकाबला करने के लिए एक स्वर में जवाब देने पर जोर दिया। शाह और नड्डा ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन का ध्यान सुशासन और लोगों के कल्याण पर होना चाहिए, जिसके लिए उसे जनता का समर्थन मिला है। शाह ने विपक्षी पार्टी पर उनके भाषण की एक छोटी क्लिप का इस्तेमाल कर उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। इस क्रिसमस पर वाराणसी के भोजपुरी चर्च के नाम से मशहूर महमूरगंज चर्च में भोजपुरी में कैरल गाने गाए, ताकि चर्च की सेवाओं को स्थानीय समुदाय तक पहुंचाया जा सके। 1986 में शुरू इस परंपरा में हर साल बड़ी श्रद्धा में भक्त आते हैं जो भोजपुरी में ही कैरल गाते हैं। सालों से चर्च की भोजपुरी कैरल सर्विस में भाग ले रहे श्रद्धालुओं ने बताया कि भोजपुरी का उपयोग दूरियों को बांटने में मदद करता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर राज्य की प्रमुख परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग की। साथ ही आर्सेलर मित्तल इस्पात संयंत्र पर भी चर्चा की। उन्होंने मोदी की पोलावरम सिंचाई परियोजना और अमरावती के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि दोनों परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। उनकी यह मुलाकात करीब 45 मिनट की रही। अखाड़ा परिषद ने सिख अलगाववादी नेता गुरपंतवंत सिंह पन्नू को समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश को लेकर एक बैठक में आड़े हाथों लिया गया। बैठक में महाकुंभ नगर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि पन्नू नाम का जो व्यक्ति है, अगर ये कहीं हमारे कुंभ में आया तो इसे मार मार कर भगाया जाएगा। हमने ऐसे कई पागल सैकड़ों की संख्या में देखे हैं। उन्होंने कहा, यह महाकुंभ का मेला है, जितने भी सिख और हिंदू हैं सभी एक है। पन्नू ने विभाजन करने वाली जो बात कही है वह उचित नहीं है। पुरी ने कहा, सिख समाज ने ही सनातन धर्म को बचाए रखा है। कांग्रेस पार्टी ने आज कर्नाटक के बेलगांव में 2 दिवसीय कार्यक्रम के नवग्रह सत्याग्रह बैठक की शुरुआत की। बैठक में केंद्र सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। इस बैठक में सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल सहित 200 नेताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक में बताया गया कि कल शुक्रवार को जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली निकाली जाएगी। प्रसिद्ध मलयालम लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित एमटी वासुदेवन नायर का बुधवार को निधन हो गया। बीमारी के कारण उनका 1 महीने से अधिक समय से इलाज चल रहा था। बुधवार देर रात एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे मेहर रोड शमशान घाट पर किया जाएगा। एसटी के नाम से लोकप्रिय नायर ने 9 उपन्यास,
19 लघु कथा संग्रह, 54 पटकथाएं लिखी हैं। उन्होंने 6 फिल्मों का निर्देशन भी किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने आज एक अनमोल रत्न खो दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा मंगलवार देर रात पड़ोसी देश अफगानिस्तान में घुसकर किए गए हवाई हमले में 46 लोगों के मारे जाने के बाद अब अफगान सेना ने पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेने की ठान ली है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी सीमा की ओर टैंक और दूसरे खतरनाक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है और 15,000 अफगान लड़ाकों को सीमा पर भेज दिया है, जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ज्यादातर पीड़ित वजीरिस्तान क्षेत्र में रहने वाले शरणार्थी हैं। अफगानिस्तान के इस रवैये से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ गई है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।